हमारा किरदार अलग हो सकता है, लेकिन सुल्ह हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की बुनियाद गरीब नवाज के दम पर टिकी। सारे मिल करके आज वो नजारा मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें कोई अशफाकुल्लाह खान दिख रहा है, कोई गांधी जी दिख रहा है। सारे लोग जब मिलते हैं तब जा करके हम मुट्ठी जब बंद करते हैं सारे लोग मिल करके, तो पंजे में ताकत के लिए आया हूँ। हज़रात मोहतरम में शुरू हो हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता हो। बस प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है, वही परम पूज्य निरंजन निरंकार है, जो सबका स्वामी एक ओंकार है, जो स्वामी है सर्व जगत का, वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। ये महाकाय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नतमस्तक रहें और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार। You help me become that and that. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. आमीन। लिंगच्युति शेखिन शमसुदारी सदोषक उच्चालापि सर्वभक्ति भविष्यति जनो मम बिना कौलम च पशवस्तसां भक्षयामता मम मुसलेनैव संस्कारः कुशैरीव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि साधे धर्मदूषक इति पैशाच धर्मश्च बहुडासिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च प्रथम ताराक पयवा द्वितीयं चंद्रक तृतीयं दण्डं मुच्यते चतुर्थ कुंडलाकारं पंचम बिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूप अश्वमा शुभमा रुहा देवदत्तम जगत्पति असना साधु अष्ट अक्षर गुणमति गिरी ही निगंधा अति ज्योति मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाथ गुरीना रीड गच्छति प्राक्रम पवित्रम गंगाशानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो पढ़ो दुरूद। मेरी माँ बहनों, तुम भी कसीर आपको बता रहा हूँ, दुरूद पढ़ने से बहुत फायदा होगा। कुछ ऐसी जमातें हैं जो निकली है और कहती है मस्जिदों में सलाम ना पढ़ो, मस्जिदों में दुरूद ना पढ़ो, घरों में सलाम नहीं, खड़े होकर सलाम नहीं, बैठकर सलाम नहीं, मिलाद में सलाम नहीं। ये सारी जमातें निकली है कहने वाली। लेकिन अगर आपसे वो पूछे दुरूद पढ़ने से होगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा दुरूद पढ़ते रहे। क्योंकि आपसे अगर ये सवाल कोई करता है दुरूद पढ़ने से क्या होगा, तो आप कहते देखो हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि तुमसे मुबाहिसा करें, बहस करें। हम दुरूद पाक इस वजह से पढ़ते हैं कि हम अपने नबी पर, अपने महसूल इंसानियत पर, नबी कौनैन पर दुरूद पाक इस वजह से पढ़ते हैं कि हमारा अकीदा है कि दुरूद आता है जब भी मोहम्मद का नाम आता है और पढ़ो दुरूद क्यों करना रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। दुरूद पाक मैं आप वही पहुंच रहा हूँ। हिंदू भाई आप बैठे हैं, बस थोड़ी देर आप इस सभा में अपना कीमती वक्त दे। हज़रात मोहतरम, ये दुरूद पाक पहले एक नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुलाहिजा फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के मैदान में ज़बान संस्कृत में जिसे परलोक कहा जाता है, हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ फरमा है और बड़ी खुशी की बात है आप अपना कीमती वक्त इस सभा में करके ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब कल धावा की सरजमीन पर निकलेंगे तो आप मुसलमानों को सीने से लगाकर कहने पे मजबूर हो जाएंगे, यार आज रात जलसे में पता चला है कि मजहब इस्लाम नफरत की तालीम नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए मोहब्बत की तालीम देता है। ये मजबूर हो जाएंगे कहने पे सुभान अल्लाह। दुरूद पाक, मैं कहता हूँ दुरूद पाक एक ऐसा हथियार है। दुरूद पाक पढ़ो। दुरूद ये जो है
महबूब को महबूब के करीब कर देता है, मतलब उम्मती को रसूल के करीब कर देता है, और उसका मतलब शिष्य को भक्त के करीब कर देता है, दीवाने को महबूब के करीब कर देता है। हमारे हिंदू भाई कहेंगे ये तो उनके लिए बता दिया, हम क्या पढ़ेंगे? हमारे हिंदू भाई कहेंगे हम क्या पढ़ेंगे हमारे लिए? तो मैं कहता हूँ आप भी पढ़िए, आप कभी कभी धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए। माशाअल्लाह आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को सरयू के तख्त पर बैठ करके लिखा है उसको पढ़िए, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कभी ऋग्वेद पढ़िए। पंडित सोमनाथ स्वामी की एक लिखी किताब है अंतिम संदेश, उसको पढ़िए, पढ़िए, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िए। जब आप और बहुत दूर मत जाइए, आइए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर चलिए। चुनार को आप जानते होंगे। चुनार उस जगह में एक जगह, उस जगह वहां पे एक जगह है जिसको सतेशगढ़ कहते हैं। उस जगह सतेशगढ़ में एक महाराज रहे। हम कौन है आप उसको पढ़िए। अर्गनानंद जी महाराज कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो शाश्वत हो, चाहे वो जो सनातन हो, चाहे कोई भी धार्मिक इंसान हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड रखता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग रखता हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, वो कहते हैं कौन? अर्गनानंद जी महाराज, जो गीता का प्रवचन पूरी दुनिया में करते हैं। वो कहते हैं सुनो, तुम्हें मुक्ति चाहिए। अर्गनानंद जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति पाने के लिए उससे पहले तुम मुक्ति चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को अपने दिल में बसा ले, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी एक की चीज नहीं। लेकिन थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए आप। प्रेम जब प्रेम की आ गई है तो मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, आप सुनेंगे मुस्कुराएंगे, हिंदू भाई सुनेंगे बात। जब प्रेम की आ गई है, प्रेम है क्या? मानव जाति के अंदर प्रेम न हो तो सब बेकार है, क्योंकि प्रेम जरूरी है। प्रेम ये है क्या? चलिए हम चलते हैं जनकपुर, पंडित सोमनाथ स्वामी के बारगाह में, और उनसे पूछते हैं महाराज जी प्रेम का परिभाषा आप बता दें, ये प्रेम है क्या चीज? हम प्रेम का उदाहरण चाहते हैं, ये प्रेम क्या है आप बताएं। आपकी एक किताब लिखी गई है 350 साल पहले, अंतिम संदेश। आप उस किताब से आप बताएं प्रेम क्या है। हम उसका जो है एग्जाम्पल तौर पे कुछ जानना चाहते हैं, हम उदाहरण चाहते हैं, आप बताएं प्रेम क्या है। तो वो कहते हैं सुनो, मेरे ग्रंथों के अंदर, मेरे धर्मों के अंदर और किताबों के अंदर प्रेम का परिभाषा ये बताया गया। ओ मौतान्यातम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारम वर्णम स्वानम लमयालम वसुधारम तुरम महावीरम महावीरम वरम परारम परादीपम अयमति पितुस्पति माध्यम उपशत्रु नराशंस सत्वर सते सारी संसार सत प्रयतम चक्रवर्तम दशा दशा तवेरम महापुरुषम महाकाल तवे नमस्तम गुरुदयालम समाध्य तवे रायम सोम महासभा तवे रायम सोममति ईश्वरे गुरु भाम स्वाहा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि सुनो, मेरे ग्रंथों के अंदर, धर्मों के अंदर, शास्त्रों के अंदर प्रेम का परिभाषा बताया गया है। प्रेम ऐसे नहीं होता, प्रेम होता है जब महबूब को देखता है तब प्रेम होता है। प्रेम, एक प्रेमी जब दूसरे को देखता है तब प्रेम होता है। मैंने कहा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा सुनो मैं बताता हूँ प्रेम क्या है। देखो प्रेम, जब शंकर जी ने पार्वती को देखा, जब तक नहीं देखा था उन्हें प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम हुई। श्री रामचंद्र जी ने जब तक सीता को नहीं देखा था प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम हुई। उन्होंने कहा, और पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा सुनो ये मेरे ही में नहीं लिखा है, ये तो तेरे में भी लिखा है। हीर को उस वक्त मोहब्बत की परिभाषा उस वक्त तक समझ में न आई जब तक उन्होंने राजा को नहीं देखा। मजनू को उस वक्त तक मोहब्बत की परिभाषा समझ में न आई जब तक उन्होंने लैला को नहीं देखा। सलीम को उस वक्त तक मोहब्बत की परिभाषा समझ में न आई जब तक उन्होंने अनारकली को नहीं देखा। मैंने कहा अब एक बात हमने मान ली है, महाराज जी आपका कहना यह है कि प्रेम करने के लिए देखना जरूरी है। मैंने कहा बगैर देखे, कहते हैं नहीं हो सकता। बगैर देखे प्रेम कैसे होगा? हम आपको देखेंगे प्रेम होगा, आप हमको देखेंगे प्रेम होगा।
साल पहले, 1400 सदियां गुजर गई है, मुसलमान है, अपने नबी को नहीं देखा है, अपने नबी को नबी किसी ने सिद्दीक को नहीं देखा, किसी ने फारूक आजम को नहीं देखा, हमने ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा, लेकिन हमने प्रेम कर बैठा तो महाराज जी के अकीदे पर कुर्बान जाइए। महाराज जी कहते हैं कि मोहम्मद के गुलामों की यही तो एक अलग पहचान है कि सारी दुनिया